हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आइए देखते हैं कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेज शासन का गुलाम रहा। तो लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेज शासन का गुलाम रहा था। दूसरा प्रश्न है, भारत किसका उपनिवेश था। तो भारत हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का उपनिवेश था। तीसरा प्रश्न है, फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी। फूट डालो और राज करो यह अंग्रेजों की नीति थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत कैसा देश है। तो भारत जानते हैं कि हम लोग कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। तो आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो बीमा जो है तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। अगला प्रश्न है, व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो व्यापार जो है हमारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बिजली अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो बिजली जो है उद्योग से संबंधित है और वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कृषि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। अगला प्रश्न है, जापान देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जापान देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। और अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो भारत, नेपाल, अमेरिका, चीन। तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण एक देश क्यूबा जो है उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्धन देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर दिखाता है। तो निर्धन देश में अगर आय का स्तर बढ़ रहा है तो वह आर्थिक विकास को दिखाएगा। वहीं अगर धनी देश में आय का स्तर बढ़ेगा तो वह आर्थिक वृद्धि को दिखाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे और वहीं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो 1951 से 56 जो है पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। तो आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो राष्ट्र अविकसित कहलाता है। और अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम हो वो क्या कहलाएगा। 37,000 रुपये प्रति वर्ष इससे कम हो तो वह विकासशील राष्ट्र कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। तो एटीएम को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है सर, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।